नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को आपके सामने पेश करते हैं और इस सिलसिले में मदऊ करते हुए उनके ख़यालात जानने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या रखते हैं या अपनी ज़िंदगी का मिशन क्या रखते हैं और खिदमत खल्क़ का जज्बा उनमें कितना मौजूद है। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आमने सामने प्रोग्राम में उलमा व मशाइखीन भी आते हैं, सियासतदान भी आते हैं और खिलाड़ी भी आते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपने अपने शोबे के माहिरीन भी आकर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं, यानी नौनिहालाने मिल्लत को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ये माशरे को बताते हैं कि इस तरह के बच्चे माशरे के लिए एक मिसाल है, एक नमूना है, एक आइकन की हैसियत वो रखते हैं। तो बहरहाल आज जिस लड़की को हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, उन्हें तलब किया है, उन्हें मदऊ किया है, वो कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली इब्तिसाम उन्निसा बेगम है। इब्तिसाम उन्निसा बेगम आम लड़कियों की तरह है, लेकिन इस लड़की ने, मैं समझता हूँ कि अपनी तालीमी कारकर्दगी के ज़रिए सारी कौम का नाम, सारी मिल्लत का नाम रोशन किया है और अपने माँ बाप का नाम, अपने असातिज़ा का नाम, अपने स्कूल और कॉलेज का नाम रोशन किया है। इस लड़की ने नीट में जो MBBS में एडमिशन के लिए मुनक़िद किया जाता है उसमें तकरीबन यानी आउट ऑफ 720 शी गॉट 690 मार्क्स, यानी 720 में से उस लड़की ने 690 मार्क्स लिए हैं और सारे हिंदुस्तान में उसका जो रैंक रहा है ऑल इंडिया रैंक 438 यानी 438 रहा है। तो बहरहाल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इब्तिसाम उन्निसा बेगम को। बेटे, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने गैर मामूली काम किया है और इसके लिए हम खुद फ़ख्र महसूस करते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं कि मिल्लत में अल्लाह ने ऐसी बेटी को पैदा किया। तो बहरहाल इब्तिसाम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका तालीमी सफ़र रहा है उसमें सबसे अच्छा सफ़र यानी अच्छा हिस्सा कौन सा रहा? स्कूल का रहा, जूनियर कॉलेज का रहा, या फिर जब ये नीट की कोचिंग हो रही थी वो रहा? स्कूलिंग का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। जी, यानी किस स्कूल से आपने तालीम हासिल की? जावेद मिशन हाई स्कूल जहानुमा। जहानुमा। तो एक ये बात बताइए कि आपको डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया, ख्वाहिश कैसे पैदा हुई? मेरा नाम इब्तिसाम उन्निसा ये मम्मी ने इसलिए रखा क्योंकि एक डॉक्टर का नाम था, वो इजिप्ट से आई थी। वो डॉक्टर मम्मी को मतलब एक आइडल की तरह थी, तो मम्मी चाहते थे कि मेरी बेटी भी ऐसे ही बने, तो इसलिए नाम ही इब्तिसाम रखा। बहुत ही प्यारी बात कही है। बहरहाल जब आपने मम्मी का जिक्र किया है और वो डॉक्टर इब्तिसाम का भी जिक्र किया है, तो ये बताइए कि आपकी मम्मी क्या करती हैं? मम्मी स्कूल में स्कूल असिस्टेंट है गवर्नमेंट स्कूल में, और उन्होंने BUMS MD किया है गायनेकोलॉजी से। जी। और MSc MD भी कंप्लीट किया है। जी, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। यानी तिब की जानिब भी है, मेडिसिन की जानिब भी है, तालीम की जानिब भी है, ये बहुत प्यारी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इब्तिसाम की जो वालदा है, इब्तिसाम की जो मम्मी है या उनकी अम्मी है, वो डॉक्टर है, BUMS है, MD है, उसके बावजूद उन्होंने पेशे तदरीस को इख्तियार किया है। साथ ही वो प्रैक्टिस भी करती हैं, ये भी हमें पता चला है। लेकिन हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और ख़ास तौर पर उनके जो वालिद हैं अमजद अली खान को, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको बता दूं कि ये ख़ानदान पहले शमशाबाद में मुक़ीम था और हाल ही में शमशाबाद से वो जहानुमा मुंतकिल हुए। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये लड़की और उसके जो भाई और बहन हैं वो जावेद मिशन स्कूल जहानुमा शमशाबाद से आया करते थे। तो हमने सुना है कि शमशाबाद से आप लोग अपने वालिद के साथ रोज़ आया करते थे, तो कुछ तकलीफ नहीं होती थी? होती थी, लेकिन एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि आना जाना रहता था रोज़। जी जी। स्कूल बैग सब नानी के घर पर रख देते थे, होमवर्क के बुक्स लेके बस घर चले जाते थे। जी जी। अच्छा, ये इब्तिसाम ये बताइए कि आपने कभी सोचा था कि नीट में आपको इस कदर अच्छा रैंक आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे? शुरू में तो बस यही सोचा था कि गवर्नमेंट कॉलेज में बस सीट मिल जाना, लेकिन बाद में कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बोले आपका पोटेंशियल है, आप एम्स के कॉलेज को भी परस्यू कर सकते हैं, तो ज़्यादा मेहनत करी। जब एक बात बताइए, चलिए स्कूल के ज़माने में आपने जो SSC के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या रैंक लाया था और आपके मार्क्स क्या थे? स्कूल में 10th में GPA 9.8 था। जी जी। और उसके बाद जब आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए तो तब इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्या स्कोर किया था आपने? इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 440 मार्क्स
और उसमें से 435 आए थे जी जी। और ग्रैंड टोटल 990 आया था 1000 में से। बहुत प्यारी बात है। देखा नाज़रीन कि जो लड़कियां मेहनत करती हैं अल्लाह ताला उन्हें उसका ज़रूर फल देता है, और आपने देखा कि किस तरह इस लड़की ने इंटरमीडिएट में भी गैर मामूली मुजाहरा किया। तो इंटरमीडिएट का जो आपका कॉलेज था वो क्या था, कौन सा कॉलेज था? श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज, वनस्थलीपुरम। तो ये रेसिडेंशियल था या फिर आप आया जाया करती थी? नहीं नहीं, रेसिडेंशियल था जी। आपने कहा कि आपके वाइस प्रिंसिपल ने ये बताया कि आप में पूरे काबिलियत है कि आप एम्स यानी ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन ले सकती हैं, तो उनके बारे में आप बताइए। शुरू से मतलब पेरेंट्स नहीं थे ना वहाँ पे, तो शुरू से पेरेंट्स की तरह देखते थे, कुछ चाहिए तो मुझे बोलो ऐसा बोलते थे। जी जी। मतलब पर्सनली बुला के पूछते थे पढ़ाई तो अच्छी चल रही, सब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा पूछते थे। अगर तबीयत ख़राब रही तो भी हॉस्पिटल को भेजते थे। जी जी। शुरू से पेरेंट्स की तरह ही देखे उन्हें। हाँ, उनका नाम बताएंगे आप? श्रीदेवी। और कोई ऐसे टीचर्स की उम्र तो बाद बच्चों को बहुत टीचर्स पसंद आते हैं या बहुत ज़्यादा उनसे लगाव हो जाता है, कोई केमिस्ट्री का टीचर होता है, कोई फिजिक्स का, कोई बॉटनी, कोई जूलॉजी का, तो कौन से ऐसे लेक्चरर्स थे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए या बहुत ज़्यादा उनसे आप मुतासिर हुई? बॉटनी के सर थे संजीव रेड्डी सर, और फिजिक्स के सर थे जलपति रेड्डी। अच्छा, एक बात, अक्सर जो नीट की तैयारी करती हैं बच्चियाँ या बच्चे हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ होता है, तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, फिजिक्स टफ नहीं रहता, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना एक बार। कॉन्सेप्ट समझने पे ज़्यादा टाइम करना, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने से ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने पे करते। कॉन्सेप्ट सही समझ में नहीं आता, ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखते रहते, ये वैल्यू समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिर प्रॉब्लम्स हाफ एन आवर में हो जाते 10-15। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा है सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स? हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि अक्सर लड़कियां हों या लड़के हों, ये कहते हैं, ये शिकवा करते हैं कि जो फिजिक्स होता है वो बहुत टफ होता है, लेकिन इस लड़की ने यानी इब्तिसाम ने बता दिया कि उसके लिए फिजिक्स कोई टफ नहीं था, बल्कि आसान सब्जेक्ट था, और वह बहुत मज़ा आता था जब वो सब प्रॉब्लम सॉल्व किया करती थी। तो कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक मैथ्स के बारे में, रियाजी के बारे में ये कहा जाता है, लेकिन इब्तिसाम का कहना है कि फिजिक्स बहुत ही दिलचस्प मजमून है, दिलचस्प सब्जेक्ट है। तो इब्तिसाम, जैसे कि आप फिजिक्स हो या बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, नीट में जो आपने 720 जो मार्क्स थे उसमें से 690 मार्क्स लिए, तो आपको फिजिक्स में कितने मार्क्स मिले? फिजिक्स में 180 में से 165 स्कोर किया मैंने। बहुत खूब, बहुत खूब। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी 165 आउट ऑफ 180? हाँ, आउट ऑफ 180। जी जी। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360। वेरी गुड। 360 आउट ऑफ 360 आपने लिए है, तो बहुत ही प्यारा काम का आपने किया है। अच्छा, ये बताइए, चलिए आउट ऑफ 360 आप 360 मार्क्स ले रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रही होंगी। कितने घंटे पढ़ा करती थी आप? 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करती थी रोज़। जी, 8 आवर्स। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि घर में होती थी आप, तो आपको कौन इनकरेज ज़्यादा किया करते थे? आपकी हौसला अफजाई किससे मिला करती थी? आपके वालिद साहब से या फिर आपकी मम्मी से? वालिदा से ज़्यादा मिली। जी। तो क्या वालिद साहब आपको स्कूल को लाना ले जाना ये नहीं करते थे? हाँ, करते थे, मगर जी। मम्मी की तरफ ज़्यादा था। जी, तालीमी एतबार से। हाँ। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि अक्सर जो बच्चे होते हैं अपने माँ की तरफ होते हैं, और इब्तिसाम ने भी यही कहा कि वो अपने माँ जो है उनकी बहुत ज़्यादा तालीम पर तवज्जो दिलाती थी और हौसला अफजाई भी करती थी। वैसे हमने उनके वालिद साहब से भी मुलाकात की, अमजद अली खान से, और उन्होंने जिस अंदाज में बात की तो उससे अंदाज़ा चला कि उस बाप ने भी अपनी बेटी की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया, और अपना जो चैन और सुकून था उसकी भी कुर्बानी उस बाप ने दी है। हम सलाम करते हैं अमजद अली खान साहब को कि उन्होंने अपने बच्चों को शमशाबाद में रहते हुए जावेद मिशन स्कूल जहानुमा लेकर आया करते थे, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फासला बहुत है, लेकिन उन्होंने फासले को नहीं देखा बल्कि अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को देखा है। तो बहरहाल जो फासले तवील होते हैं तो वहां पर आजमाइश भी होती है। तो हम सवाल करेंगे कि क्या कोई आजमाइश, कोई इम्तिहान, कोई परेशानी हुआ करती थी आपको दौरान तालीम, जब आप शमशाबाद से आप जहानुमा आया करते थे या फिर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते, कुछ परेशानी हुई? नहीं, बस स्कूल से, घर से स्कूल जाने के लिए रास्ते ही प्रॉब्लम था, और कुछ तो नहीं था। कुछ भी नहीं था। बुक्स पे जो होना सब ला के देते थे। जी। अभी कुछ होना तो बोलते थे कौन से बुक्स होना है, ला के देने का कोई बुक्स बोलते थे। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल आपको जो एडमिशन नीट के बेस पे जो एडमिशन मिला है, आप चाहती थी तो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में, हैदराबाद में भी एडमिशन ले सकती थी, और जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी एडमिशन आप ले सकती थी, लेकिन आखिर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल का इंतखाब क्यों किया?
एम्स अपने में एक ब्रांड है वो, जी मतलब जी। एम्स का डॉक्टर बोलते हैं एक लेवल अलग रहता है, वो डॉक्टर का एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है वो डॉक्टर को, हम्म, इसलिए एम्स लेना चाहते थे। एम्स दिल्ली लेना चाहते थे मगर वो नहीं मिला, तो फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन एम्स भोपाल ही था, तो वही जी ले जी। लिया। तो आप भोपाल गई हैं, हाँ, कैसा लगा आपको भोपाल और वहाँ का माहौल, और खासतौर पर जो आपके कैंपस है वो कैसे लगे? अच्छी सिटी है भोपाल, जी मतलब जी। रहने के काबिल है, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं है, हिंदी और इंग्लिश ही बोलते हैं वहाँ पे, जी जी। और कैंपस भी बहुत अच्छा है, वास्ट है, हर फैसिलिटी वहाँ पे, लाइब्रेरी है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, जी जी। स्टूडेंट वेलफेयर के लिए भी सेंटर है वहाँ। जी जी। ये बहुत अच्छी बात बताई है। वैसे भी आप नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ पर माहौल अच्छा होता है तो वहाँ तालीम भी अच्छी होती है, और जब तालीम अच्छी होती है तो जो मियार होता है उसके नतीजे में अच्छे डॉक्टर्स कौम को मिलते हैं, और मैं समझता हूँ कि इब्तिसाम मुन्निसा बेगम एक दिन बेहतरीन डॉक्टर साबित होगी, और कौम व मिल्लत का जो असासा है वो बेहतरीन असासा भी साबित होगी। आपको ये भी बता दूँ कि आज उन्होंने अपने वालिद और जावेद मिशन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जावेद मिशन स्कूल के जो करस्पॉन्डेंट है, उनके साथ हमारे न्यूज़ इंटर सियासत जनाब आमिर अली खान से मुलाकात भी की। तो आमिर अली खान साहब ने आपसे क्या कहा, आपकी हौसला अफजाई, तो वो तो हमेशा ऐसे तलबा की और तालिबात की हौसला अफजाई करते हैं, आपके बारे में क्या कहा उन्होंने? बहुत खुशी महसूस हुई कि ओल्ड सिटी की बच्ची इतने रैंक हासिल किया, और जी जी। पढ़ाई के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा ठीक है, जब हम स्कूल की बात करते हैं जावेद मिशन स्कूल की, तो मोहम्मद अहमद अली जावेद जो हैं वहाँ के करस्पॉन्डेंट है, तो उनका क्या असर रहा आप पर? अ, मतलब सर शुरू से ही स्कूल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, हमेशा क्लासेस में आके चेक करते थे कि टीचर्स जी जी। कैसा पढ़ा रहे, अगर उनको कुछ डाउट हुआ, मतलब बच्चे कैसा पढ़ रहे, तो खुद बच्चे से आके क्वेश्चन करते थे पर्सनली। जी जी। ये आप ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर में इसका क्या मतलब है, और सर खुद पर्सनली क्लासेस लेते थे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के। हम्म। यानी बेसिक मजबूत करते थे, बुनियाद मजबूत हाँ, करते थे। नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक अहमद अली जावेद साहब का सवाल है, उनके जो स्कूल है जावेद मिशन स्कूल, उससे कई लड़कियाँ फ़ारिग़ुल तहसील हुई हैं, और उन्होंने बताया था कि 25 से ज़ायद लड़कियों ने MBBS किया है, जिसमें अब इंशाअल्लाह ये 26वीं जो लड़की है वो इब्तिसाम मुन्निसा बेगम होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो बहरहाल उनकी खुद लड़की जुवेरिया जावेद भी MBBS किया उन्होंने, और MD गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी दुख्तरान मिल्लत है, जो मिल्लत की बेटियां हैं और मिल्लत के जो बेटे हैं, फर्जंदान मिल्लत हैं, वो अब तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं, और ये हमारे लिए और तमाम के लिए बाइज़ फ़ख्र है और बाइज़ शुक्र है, और इस सिलसिले में हम तमाम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, हर साल 500 मुस्लिम बेटे बेटियां यानी लड़के लड़कियां MBBS में दाखिला लेती हैं, और जहाँ तक लेते हैं, और जहाँ तक आंध्र प्रदेश का सवाल है जो हमारी पड़ोसी रियासत है, वहाँ पर 150 मुस्लिम लड़के लड़कियों को सालाना MBBS में एडमिशन मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम जाएंगे इब्तिसाम के पास। इब्तिसाम, आप ये बताइए कि आप जिस अंदाज में घर से दूर रहीं, तो क्या आपको कॉलेज में कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, मतलब कैंटीन था वहाँ पे, सब अवेलेबल रहता था, अगर हॉस्पिटल को भी जाना है तो कॉलेज वाले ही लेके जाते थे। जी जी। एक्सपेंसेस भी सब, मतलब पहले पेरेंट्स पॉकेट मनी अगर वहाँ पे जमा करा दिए तो वही वही अच्छा ठीक है, वो आपके काम आती थी। हाँ। अच्छा एक बात ये बताइए, चलिए अब आप तो एम्स भोपाल में जाने वाली हैं, और अल्लाह के फजल से एडमिशन भी हो चुका है आपका, तो आप वहाँ पर जो एडमिशन है उस बारे में कहा जाता है कि बहुत कम फीस ली जाती है, वो फीस कितनी होती है, और वहाँ का मेस कैसा है जी, और हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है? पूरे 5.5 ईयर्स के लिए टोटल फीस 5856 है, जी जी। और हॉस्टल का खाना भी अच्छा है, मतलब खाने लायक है वहाँ का। जी जी। बहुत से हॉस्टल में ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं नहीं, खाना अच्छा नहीं है, सब अच्छा है बोलते हैं, वहाँ का खाना भी अच्छा है, पढ़ाई के मामले में तो अच्छा ही है बहुत। जी जी। हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है? हॉस्टल फैसिलिटी क्लीन है सब, और गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट है। जी जी। ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल जहाँ तक गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल का सवाल है, हिजाब के बारे में ये ज़रूरी है कि आप हिजाब करेंगी वहाँ पर? हाँ। जी, ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक लिबास का सवाल है, ये अपना अपना हक़ होता है, अपनी मर्ज़ी होती है कि आप जो चाहे पहने और जो चाहे खाएँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो बहरहाल हमें उम्मीद है कि इब्तिसाम यकीनन कौम और मिल्लत का नाम रोशन करेंगी, अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगी, और अपने जो असातिज़ा हैं उनका भी नाम यकीनन रोशन करेंगी। एक बात ये है कि इब्तिसाम, आपने 438 रैंक नेशनल लेवल पर लिया है, तो तेलंगाना में आपका रैंक क्या था? 28 तेलंगाना में, और माइनॉरिटी रैंक आपका क्या रहा? फर्स्ट।
बहुत खूब। देखिए आपने कि माइनॉरिटी जो रैंक रहा है इब्तिसाम का, वो फर्स्ट रैंक रहा। लेकिन याद रखिए कि इब्तिसाम सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके जो भाई है वो भी, और उनकी जो बहन है वो भी उनका नाम रोशन कर रही है। लेकिन कैसे रोशन कर रहे हैं, हम इब्तिसाम से पूछते हैं। जी, आपके भाई क्या करते हैं? मेरे भाई मोहम्मद सोहेल अली खान, उन्होंने जेईई मेंस में 99.55 परसेंटाइल हासिल किया है। जी जी। और अब वो वीएनआईटी नागपुर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मुबारकबाद हैं आपके माँ बाप। और छोटी बहन क्या कर रही हैं? अभी वो इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में है जी, और एक 6th जमात में। एक बात बताइए कि आपने एसएससी में कितने मार्क्स, परसेंटेज क्या था आपका? CGPA 9.8 था। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि जो पढ़ाई का तरीका होता है या स्टडी का तरीका होता है, उसमें आप वक्त कितना दिया करती थी? सेल्फ स्टडी के लिए 8 आवर्स देते थे, कभी इससे ज़्यादा भी हो जाते थे। जी जी। नहीं, एक बात होती है कि अगर आपका कोई मकसद होता है या एम होता है, तो उसे हासिल करने के लिए कोई आप मंसूबा बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो आपने प्लानिंग की थी? हाँ, मतलब जो टॉपिक्स अगर वीक लग रहा है, मतलब मुश्किल हो रही समझने के लिए, तो उसको ज़्यादा टाइम देते थे। जी जी। और जी, जो इजी दिख रहा है उसको जल्दी कंप्लीट कर लेते थे। अक्सर ये कहा जाता है कि जो बच्चे जल्द बेदार होते हैं नींद से और जल्द सो जाते हैं, तो वो कामयाब रहते हैं। तो इस मामले में आपका क्या हाल रहा? मैं सुबह 5 o'clock को उठती थी जी, फिर 6 o'clock से क्लासेस रहते थे जी। 6 o'clock से 12 o'clock तक क्लासेस ही चलते थे, 6 सब्जेक्ट 6 आफ्टरनून। जी जी। हाँ, फिर आफ्टरनून 2 o'clock से 5 o'clock तक फिर स्टडी आवर्स रहते थे, सेल्फ स्टडी कर लेना। वहाँ पर डाउट सेशंस भी रहते थे, लेक्चरर्स बैठे हुए रहते थे, डाउट्स है तो पूछ लेना। फिर 6 o'clock से 10 o'clock तक स्टडी आवर्स, जी, फिर 11 o'clock को सो जाते, यानी 11 बजे सो जाते थे आप। बहुत अच्छी बात है। एक नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे प्रोग्राम आमने सामने का सवाल है, और हमारी ये रिवायत रही है कि अपने जो मेहमान होते हैं उनसे ज़रूर एक मैसेज लेते हैं, ताकि जो हमारी कौम की लड़कियाँ हैं या कौम के लड़के हैं, उन्हें एक अज़्म, एक नया हौसला और नया जोश मिले, उनमें नया वलवला पैदा हो। तो हम चाहेंगे इब्तिसाम उन्निसा बेगम से कि वो कौम के जो बेटे हैं, कौम की जो बेटियाँ हैं, उन्हें एक मैसेज दें। क्या मैसेज देंगे आप? पहले तो अपने माँ बाप की इज्जत करो। उन्होंने मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा आपकी केयर करने वाले आपके पेरेंट्स ही है। जी जी। फिर इसके बाद मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है आपका कंसिस्टेंसी रहना, डिसिप्लिन रहना। जो आपको मतलब गोल अचीव करना है उसकी तरफ आप ज़्यादा डिवोटेड रहना। हमारा स्कूल का मोटो ही था, ड्यूटी, डिवोशन, डिसिप्लिन। बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात है। बहरहाल इसी मोटिवेशनल मैसेज के साथ ही हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।